स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक सवाल है जो नॉर्मली मैं क्लास में करवाता हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन पढ़ाते हुए। ये ACCA F3 कैप्लान फिट का ये सवाल है। अच्छा, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप ये सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज दें ताकि हम अगर रिवाइज़ करना चाहें तो हम रिवाइज़ कर सकते हैं इसमें। तो बेटा आज ये सवाल मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बस बच्चे इसमें कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि सर ये सवाल शुरू कैसे करना है। तो सबसे पहले इस सवाल की हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं कि इस सवाल में हमसे मांगा क्या गया है, ताकि हमें पता हो कि इस सवाल को हमने शुरू कैसे करना है और कहाँ से शुरू करूँगा इस सवाल को। पहली चीज़ मांगी गई है, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट as at 1st December. Prepare a bank reconciliation statement at 1st December. जब मैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता हूं तो हमें यह पता है कि BRS बनाते हुए हम हमेशा वर्किंग शुरू करते हैं बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से। और मैं क्योंकि 1 दिसंबर तक की BRS बना रहा हूं, तो जो बैलेंस में शुरू करूंगा वो कहां से शुरू करूंगा? एज एट 1 दिसंबर जो भी मेरा बैलेंस आ रहा है बैंक स्टेटमेंट में। और बैंक स्टेटमेंट में इस वक्त मेरा बैलेंस कितना आ रहा है? 17,478 रुपये पॉजिटिव में। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट शो कर रहा है। 17,478 रुपये मेरे अकाउंट में क्या शो कर रहा है? ये क्रेडिट शो कर रहा है। अच्छा, अगर आप ये चीज़ देखो तो 1 दिसंबर को मेरा कैश बुक का बैलेंस कितना आ रहा था? 16,491। और यही बैलेंस मेरा 2 दिसंबर को बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 16,491। देखो, पहली रिक्वायरमेंट का तो जो जवाब है ना वो एज इट इज आपके पास गिवन है आपके क्वेश्चन में ही। तो मैं पहली तारीख तक जो बैंक स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलिएशन बनानी है उस पर वर्किंग करते हैं। BRS फॉर या BRS एट December 1st 2000 जो भी ईयर है, तो हमारे पास बैलेंस एज पर बैंक कितना है? बैलेंस एज पर बैंक है हमारे पास 17,478 यानी कि 17,478। और बैंक कैश बुक में बैलेंस कितना आ रहा है मेरे पास? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है मेरे पास? बैलेंस एज पर कैश बुक आ रहा है मेरे पास, अल्लाह आपका भला करे, 16,491। यही 16,491 मेरे पास बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है? 2 दिसंबर को। मतलब 1 और 2 के दरमियान कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हुई हैं जो मेरे पास कैश बुक में तो पिछले महीने मौजूद थी, लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रही थी, तो वो चेक कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे मैंने 2 चेक दिए हुए हैं, 780 एंड 781, जो कि मेरे पास 2 तारीख को आ रहे हैं। मतलब ये कौन से चेक्स थे? ये अनप्रेजेंटेड चेक्स थे। और अनप्रेजेंटेड चेक्स जहाँ मेरा फ़ायदा होता है वो मैं बैंक बैलेंस से माइनस कर देता हूँ। तो यहाँ पर अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं वो मैं बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस से माइनस कर दूंगा। ये बन रहे हैं 426 प्लस 737। तो ये टोटल आ रहा है मेरे पास जस्ट फॉर अ मोमेंट, ये टोटल मेरे पास आ रहा है 1163। तो ये 1163 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद मेरे पास एक 176 का डिपॉजिट आ रहा है। ये डिपॉजिट आ रहा है मतलब ये इन ट्रांजिट था या ये अनक्लियर्ड था। और मुझे पता है कि इन ट्रांजिट या अनक्लियर्ड जो भी चीज़ होती है वो मेरा नुकसान है, और मेरा नुकसान में हमेशा बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में ऐड कर देता हूँ। कितना है ये? 176 पॉजिटिव। तो
अब मैं इससे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना लूँगा तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए 16,491। 1163, अच्छा इसको कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, 17,478 माइनस 1163 प्लस 176, तो ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है मेरे पास 16,491, जो कि मेरे पास 2 दिसंबर को बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा है। तो ये पहली रिक्वायरमेंट तो आपकी इस सवाल की कंप्लीट